मित्रों, सनातन धर्म के ऊपर वामपंथी आक्षेपों पर कुछ महत्वपूर्ण उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप जानेंगे जिन पर शायद ही किसी ने विचार किया हो। तो बहुत ही दुर्लभ जानकारी है, इसलिए पूरे वीडियो में जरूर बने रहिए। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आजकल एक वामपंथी लेख बहुत प्रचारित हो रहा है जिसमें कुछ प्रश्न या आक्षेप किए गए हैं। धर्म विरोधी जन ये प्रश्न करते तो हैं, किंतु कभी स्वयं उसका उत्तर नहीं खोजना चाहते। इसका कारण यह है कि इनमें जिज्ञासा अथवा ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, मात्र विवाद के आधार पर अपना अस्तित्व दृढ़ करने का निरर्थक प्रयास करते हैं। वैसे तो इनमें से अधिकांश प्रश्न अत्यंत ही निम्न स्तरीय हैं तथा कोई भी सामान्य अध्ययन वाला व्यक्ति इनका उत्तर अत्यंत सरलता से दे सकता है, किंतु मैं अपनी ओर से कुछ शास्त्रीय आलोक में इनका समाधान कर रहा हूँ। प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्यों किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? मित्रों, अब इसका उत्तर सुनिए। सर्वप्रथम तो यह गलती सुधारें कि देवताओं ने जन्म लिया है। उनका जन्म लौकिक नहीं होता, इसीलिए वे अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। जहाँ उनके जन्म की चर्चा आई है वहाँ अवतार का ही अर्थ समझना चाहिए। साथ ही असंख्यात देवताओं में सभी अवतार नहीं लेते, कुछ देवता ही अवतार ग्रहण करके लोक कल्याण का कार्य संपादित करते हैं। दूसरी बात यह कि भारत के बाहर भी लोग देवताओं को जानते हैं, किंतु भिन्न भिन्न नाम रूप व गुण के साथ। उदाहरण के लिए, सूर्य तत्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति को भारतीय संस्कृति में आदित्य या सविता कहते हैं, तो यूनान में उसे अपोलो कहा जाता था। मिस्र में सूर्य का नाम रा, चीन में शीहे तथा जापान में अमेत्रासु है। जिस प्रकार से अलग अलग भाषा के लोग पशु पक्षी, प्राकृतिक संसाधन एवं पारिवारिक संबंधों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, किंतु तात्पर्य वही रहता है, वैसे ही अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम रूप एवं विधियों से देवताओं को पुकारा जाता था। देवताओं का यह विशेष गुण है कि उपासक की भावना के अनुसार वे स्वरूप धारण कर लेते हैं। जिसने जितना आध्यात्मिक विकास किया, जिसकी प्रज्ञा का स्तर जैसा रहा, उसने देवताओं के स्वरूप का वैसा ही अनुभव किया। अब प्रश्न इस बात का है कि देवताओं ने भारत में ही क्यों अवतार ग्रहण किया? मित्रों, आप हमें यह बताइए कि जब आप हवाई जहाज से उतरते हैं तो सीधा अपने घर पर ही उतरते हैं या विमान के अड्डे पर? जब आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो वे आपको सीधा आपके सटीक गंतव्य तक पहुंचाती है या अपने सर्वाधिक उपयुक्त निर्धारित स्थान पर? ठीक उसी प्रकार अवतार भी इधर उधर न होकर भारत भूमि में ही होते हैं, क्योंकि यह सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। भारत भूमि की संस्कृति, समाज, कौशल, पवित्रता एवं ज्ञान विज्ञान सम्मत व्यवस्था के कारण ही यहाँ दिव्य अवतार होते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति है। अर्थात जो समुद्र से उत्तर दिशा एवं हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, उस वर्ष का नाम भारत वर्ष है, जहाँ की प्रजा भारतीय कहलाती है। अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्तिं स्मात् प्रयाति वै तिर्यत्वं नरकं चापि यान्त यतः पुरुषा द्विजा। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्ते च गच्छति न खल वन्यत्र मर्त्यानाम कर्म भूमौ विधीयते। यानी इसी भारत से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यहीं से मोक्ष के लिए प्रस्थान करता है, पशु पक्षी आदि योनि में भी यहीं से जाता है एवं इसे ही कर्म भूमि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र यह बात नहीं है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूरेशा यतोन्या भोग भूमेह अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्त्रैरपि सत्तम कदाचि लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचया। यानी इस पूरे जम्बूद्वीप में भारतवर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, जबकि अन्य सभी भोग भूमि हैं। हजारों जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब किसी किसी को यहाँ मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। नारद पुराण में लिखा है, शारोद्धेरुत्तरम यद्धिमाद्रेश्चैव दक्षिणम ज्ञेयम तद्भारतम वर्षम सर्वकर्म फलप्रदम। अत्र कर्माणि कुर्वन्ति त्रिविधानि तु नारद तत्फलम भुज्यते चैव भोग भूमिष्वनुक्रमात्। भारते तु कृतं कर्म शुभम वा शुभमेव च तत्फलम क्षयी विप्रेन्द्र भुज्यतेन्यत्र जन्तुभिः अद्यापि देवा इच्छन्ति जन्म भारत भूतले संचितम सुमहत् पुण्यम क्षयम मलम शुभम कदा लभामहे जन्म वर्ष भारत भूमिषु कदा पुण्येन महता यास्याम परमम पदम। अर्थात खारे समुद्र से उत्तर एवं बर्फ पर्वत हिमालय से दक्षिण के भूभाग को सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भारतवर्ष जानना चाहिए। हे नारद, यहाँ 3 प्रकार के यानी उत्तम, मध्यम, अधम कर्मों को करने के बाद उसके फल को अन्य भोग भूमि में क्रमशः भोगा जाता है। भारत में किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म प्राणियों के द्वारा अन्यत्र या स्वर्ग, नरक आदि सूक्ष्म लोकों में, पुष्कर, शाल्मली आदि सूक्ष्म द्वीपों में अथवा अमेरिका, रूस आदि म्लेच्छ देशों में भोगा जाता है। आज भी देवतागण इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए महान निर्मल अक्षय पुण्य के संचय हेतु इच्छा करते हैं। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब हम भारत भूमि में जन्म लेंगे
और कब महान पुण्य बल से परम पद को प्राप्त करेंगे। मत्स्य पुराण का श्लोक है, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राष्ट भागशः इजायुत वणिज्यादि वर्तयन्तो व्यवस्थिता तेषां सव्यवहारोऽयं वर्तनन्तु परस्परम धर्मार्थ काम संयुक्तो वर्णानान्तु सुकर्मसु। यानी इस भारत में विभाग पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं उनके मध्य में शूद्रों का वास है, जो यज्ञ, रक्षा, व्यापार आदि के माध्यम से व्यवस्थित हैं। वे सभी आपस में अच्छा व्यवहार करते हुए अपने अपने वर्णानुसार कर्म करते हुए धर्म अर्थ काम में लगे रहते हैं। कूर्म पुराण में भी वर्णित है, भारते तु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णाः प्रकीर्तिताः नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते परमायु स्मृतम तेषाम शतम वर्षाणि सुव्रता। अर्थात भारत में ब्राह्मणादि अलग अलग वर्णों वाले स्त्री पुरुष रहते हैं, जो विभिन्न देवताओं के पूजन और विभिन्न आजीविका वाले कर्मों को करते हैं। उनकी परमायु 100 वर्षों की बताई गई है। यदि यहाँ मूर्ख जन वर्ण का अर्थ शारीरिक रंग से लें तो भी देखते हैं कि भारत में गोरे, काले और सांवले तीनों रंग के लोग बहुतायत से हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है, शुभानाम शुभानाम च कर्मणाम जन्म भारते पुण्य क्षेत्रेत्र सर्वत्र नान्यत्र भुंजते जना। यानी अत्यंत प्रबल शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप भारत में यदि जन्म मिले तो इस पुण्य क्षेत्र में ही उसका फल भोगना होता है, अन्यत्र नहीं। सामान्य के लिए म्लेच्छ भूमि में जन्म मिलता है और वहीं भोगते हैं, किंतु अत्यंत तीव्र प्रारब्ध के पाप पुण्य भारत में ही क्षीण किए जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, अवतारो हरेः प्रोक्तो भूभार हरणाय वै पापात्मनां विनाशाय धर्म संस्थापनाय च। भगवान विष्णु के अवतार पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए होते हैं, पापियों के नाश एवं धर्म की पुनः स्थापना के लिए होते हैं। जिन मलेच्छ देशों के लोग 100 साल पहले तक ढंग से नहाना और धोना नहीं जानते थे, जहाँ 300 वर्ष पहले तक लोग शिक्षण के लिए सार्वजनिक विद्यालय नहीं थे, जिन देशों में गैलीलियो को केवल इसीलिए दंडित किया गया कि उसने कुछ अलग बात कही, वहाँ देवताओं का अवतार होगा ही क्यों। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से ही निरंतर ज्ञान विज्ञान की भौतिक एवं दिव्य स्तरीय परंपरा रही है। भला आपने सुना है कि रूस या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हों और सीधा किसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए हों, अथवा हमारे ही देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और देश में गए किंतु वहाँ के अधिकारियों से न मिलकर किसी खदान में घुस गए हों। नहीं न, वैसे ही देवता भी वहीं और उसी के पास आते हैं जहाँ उनके अनुकूल व्यवस्था और उद्देश्य पूर्ति में सहायक लोग होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जितने भी देवी देवताओं की सवारियां हैं, उनमें सिर्फ वही जानवर क्यों हैं जो कि भारत में ही पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं जो कि सिर्फ कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ आदि? तो मित्रों, यह प्रश्न ही बड़ा अज्ञान मूलक है। जब भारत में अवतार होंगे तो वैसे पशु ही वाहन बनाए जाएंगे जो भारत में उपलब्ध हों। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि देवताओं के वाहन लौकिक पशु नहीं होते हैं, वे पशु पक्षी के जैसे दिखते हैं किंतु धर्ममय होते हैं। धर्म के ही आधार पर देव तत्व स्थित होता है। भगवान शिव के वाहन नंदीश्वर हैं, जो बैल के रूप में धर्म ही हैं। वृषो ही भगवान धर्म है। देवी का जो सोम नंदी नामक वाहन है, वह आकृति से सिंह है, किंतु वह भी धर्ममय ही है। सिंहम समग्रम धर्ममीश्वरम। ऐसे ही विष्णु देव के गरुड़, सरस्वती देवी का हंस आदि सभी ज्ञानादि के प्रतीक धर्म रूप ही हैं। वैसे देवताओं के अनेक दिव्य विमानों का वर्णन भी शास्त्रों में व्यापकता से प्राप्त होता है। दूसरी बात, इस प्रश्न में विरोधाभास है। देवताओं के वाहन केवल भारत में ही पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु कंगारू, जिराफ आदि तो 1-2 देशों में ही पाए जाते हैं, किंतु देवताओं के वाहन बहुतायत से लगभग पूरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। आजकल लोगों के स्वार्थ, प्रदूषण, शिकार आदि के कारण बहुत स्थानों की जैव विविधता संकट में पड़ गई है, किंतु हम आज भी देख सकते हैं कि देवताओं के वाहन जिस आकृति को धारण करते हैं, वे भारत के अतिरिक्त भी अन्य अनेकों देशों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए गंगा देवी का मगरमच्छ, गणेश जी का चूहा, कुमार कार्तिकेय का मोर, देवी का सिंह, विष्णु भगवान का गरुड़, यमराज का भैंसा, इंद्र का हाथी और घोड़ा, शनिदेव का कौवा, सरस्वती का हंस, अग्निदेव का भेड़ा, वायुदेव के हिरण आदि प्राणी तो लगभग सारे भूमंडल पर पाए जाते हैं। शिव जी का वृषभ भी पहले व्यापकता से उपलब्ध था, किंतु अब म्लेच्छों के प्रभाव से भारत में ही गोवंश संकट की स्थिति में है। तीसरा प्रश्न है कि सभी देवी देवता हमेशा राजघरानों में ही जन्म क्यों लेते थे? क्यों किसी भी देवी देवता ने किसी गरीब या शूद्र के यहाँ जन्म नहीं लिया? मित्रों, इसका उत्तर देने से पहले हम उनसे पूछना चाहते हैं जिनके दिमाग में ऐसे प्रश्न रहते हैं कि आप पहले तो यह स्पष्ट करें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। गरीब के यहाँ जन्म नहीं लिया या शूद्र के यहाँ जन्म नहीं लिया, तात्पर्य क्या है? क्योंकि गरीब अलग है और शूद्र अलग है।
गरीबी का शूद्र होने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये नकली शोषण का रोना बंद करो। सनातनी शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि शूद्र को गरीब ही रहना चाहिए, शूद्र धन संग्रह नहीं कर सकता है? यानी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, यह अवश्य लिखा है कि ब्राह्मण को अकिंचन होना चाहिए, धन संग्रह से बचना चाहिए, त्यागमय अपरिग्रही जीवन बिताना चाहिए, और इस बात के सैकड़ों प्रमाण मिलेंगे। समाज के 90% कौशल कृत्य एवं आजीविकाएं शूद्र के लिए धार्मिक रूप से आरक्षित हैं, जिन्हें यदि ब्राह्मण अपना ले तो दोषी होगा। वैसे बुद्ध ने भी राज परिवार में जन्म क्यों लिया था, आप ही बताइए। रही बात गरीब की, तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति गरीब हो सकता है। धनी होना अथवा दरिद्र होना तो निजी प्रारब्ध का विषय है, इसमें शूद्र या ब्राह्मण की बात नहीं है। हमारे देश में तो हरिश्चंद्र, नल, युधिष्ठिर, सुरथ आदि पुरातन चक्रवर्ती राजाओं ने एवं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे बड़े बड़े शासकों ने भी अपने जीवन में कई बार घोर दरिद्रता एवं अभाव झेला है। हाँ, इसके बाद भी उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से किसी शूद्र के धन को छीना नहीं है। भगवान यूं ही कहीं सोते जागते अवतार नहीं ले लेते हैं। जगतपिता के माता पिता बनने के लिए सहस्रों वर्षों की अपार तपस्या एवं भक्ति लगती है। जैसे द्रोण और धरा ने तपस्या की, जैसे कश्यप और अदिति, स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा, कर्दम एवं देवहूति, दक्ष एवं प्रसूति, मैना एवं हिमालय ने तपस्या की, तब जाकर उनके घर दिव्यावतार हुए। तो भगवान का प्राकट्य कहाँ होगा? यह तो तपस्यारत भक्तों के आधार पर निश्चित होता है, किंतु अवतार के बाद भगवान अपने भक्तों के प्रति कृपा करने में भेद नहीं करते। वे विदुर, शबरी, कुब्जा, गणिका, उद्धव, व्याध, निषाद, सुदामा, सुग्रीव, अक्रूर, मोरध्वज आदि सबों पर कृपा करते हैं। और हाँ, उसका अवतार तो मनुष्य के अतिरिक्त मछली, कछुआ, हंस, सर्प, सिंह, वाराह, अश्व आदि अनेक योनियों के रूप में होते रहता है। यह उनकी इच्छा एवं अवतार के उद्देश्य का विषय है कि कब कौन सा स्वरूप धारण करेंगे। लोग जैसी अनर्गल शंका करते हैं, उससे स्पष्ट है कि कभी वास्तव में शंका समाधान हेतु प्रयास नहीं करते। वैसे एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बौद्धों का आदि ललित विस्तर ग्रंथ यह क्यों कहता है कि बुद्धावतार केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही हो सकता है? इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार अनर्गल प्रश्न भरे पड़े हैं। हमारे देश में ही ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करने वाले हर शहर हर गांव में मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सच्चे भारतीय या भगवान को मानने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करें और कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जय जय सीताराम।